अक्सर आप देखते हैं कि एएसएफ में जब भी वैकेंसीज अनाउंस होती है 4 सवे 3 सवे जितने भी है, खैर इस बार रिसेंटली जो जॉब्स अनाउंस हुई है वो है तकरीबन 700 या 600 वैकेंसीज हैं। इनको डिवाइड कर देते हैं हमारे 4 प्रोविंसेस पे, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और इसके अलावा सिंध, फाटा और आज़ाद कश्मीर है। ओबियसली ऐसा होना भी चाहिए, सबका हक बनता है, लेकिन देखते ही देखते फिर 500-600 पोस्ट है जितने भी हैं, इनमें फिर हर प्रोविंस के लिए 80 पोस्ट, 90 पोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 100 पोस्ट बच जाते हैं। और फिर देखते ही देखते पंजाब जैसे सूबे जिसकी माशाल्लाह पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 80 पोस्ट पे फिर 80,000 लोग, 90,000 लोग या फिर 2 लाख तक लोग अप्लाई कर देते हैं। और आजकल बेरोज़गारी भी ज़्यादा है, ऐसा होता है। बाकी भी फेडरल इदारे हैं जैसे FIA हो गया, FBR हो गया, इसके अलावा NAB हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज आती है, लेकिन उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। क्या वजह है, क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इनको कि लोग इतने पागल हैं इस जॉब के पीछे? ASF ऐसा वाहिद डिपार्टमेंट है जिसको लोग ग्रेजुएशन करने के बाद भी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो कॉर्पोरल की पोस्ट क्यों ना हो। कांस्टेबल यानी BPS 7 का जो कॉर्पोरल का इनका स्केल होता है, अगर किसी ग्रेजुएशन मतलब अगर किसी बंदे ने ग्रेजुएशन किया हो, BA किया हो, BS किया हो, वो उसको भी अगर ये पोस्ट मिले तो वो भी इस चांस को मिस नहीं करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी फीमेल्स हैं पाकिस्तान में वो बाकी डिपार्टमेंट्स में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, जैसे कि FIA, FBR, इसके अलावा NAB और भी बहुत सारे ऐसे फेडरल महकमे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में जितने भी फीमेल है वो ज़्यादातर इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि कॉर्पोरल का जो पोस्ट होता है ASF में, अगर कोई कॉर्पोरल भी सिलेक्ट हो जाए तो इसके रहने सहने का इंतज़ाम, मेडिकल, रिहाइश, बाकी सारे राशन वगैरह हो गए, इसके अलावा बहुत सारी सहूलियात देते हैं। और ये भी मैंने सुना है कि अगर कोई मैरिड हो या सिलेक्शन के बाद कोई शादी कर ले तो इसको भी मतलब ऐसे फैसिलिटीज़ दी जाती है। रहने सहने का इंतज़ाम डिपार्टमेंट ख़ुद करता है। यही एक वजह है कि ज़्यादातर लोग इसमें अप्लाई करते हैं। अभी जो रिसेंटली शायद 500-600 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। खैर वो तो फिर बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि फ़िज़िकल वगैरह कैसे होगा। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बाकी सूबों की पुलिस और ASF के साथ इनको कंपेयर करना है कि इनकी सैलरी क्या है, इनकी ट्रेनिंग क्या है और ASF की क्या ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के दौरान क्या जो है सहूलियत दी जाती है, क्या इनको सैलरी दी जाती है ट्रेनिंग के दौरान, और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और रिटर्न टेस्ट के हवाले से भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आगे, और फिज़िकल क्योंकि सबसे पहले होगा तो इसलिए फ़िज़िकल और बाकी मेडिकल होगा, उसके बारे में भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी प्रोविंसेस के बनिस्बत पंजाब पुलिस की जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा, इसलिए इस कंपैरिजन के लिए हमने पंजाब पुलिस का इंतखाब किया है। पंजाब पुलिस में BPS 7 कांस्टेबल भर्ती होने के लिए आपके पास मैट्रिक मिनिमम जो एजुकेशन है वो आपकी होनी चाहिए। बाकी रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में, और इसके अलावा आप साइंस में करते, आर्ट्स में करते, इसमें कोई वो नहीं है। शुरू में दोनों का क्राइटेरिया सेम है। मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 50% मार्क्स, SF के लिए भी यही है और पंजाब पुलिस के लिए भी यही है। अगर आप इन सब पे पूरा उतरते तो आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है और फ़िज़िकल पे बुला दिया जाता है। फ़िज़िकल ASF का सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है, पंजाब पुलिस का सुबह 8 से 7 बजे के दरमियान स्टार्ट होता है। फ़िज़िकल में सबसे पहले ASF का जो होता है वो होता है दौड़, उसके बाद आपकी हाइट चेक की जाती है और चेस्ट मेजरमेंट होती है। इसके साथ मेडिकल होता है। मेडिकल में आपके जो होता है आई साइट चेक होती है, कान चेक होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने हाथ काटे होते हैं, हड्डियाँ टूटी होती हैं, ब्लेड से लोगों ने अक्सर कलाइयाँ काटी होती है, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि एविएशन के अंडर आता है ये इदारा। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि इसको आर्मी ने ख़ुद मैनेज करना होता है, और जैसे कि पंजाब पुलिस को IG लीड करता है, ऐसे ही ASF को जो है ना मेजर जनरल लीड करता है। तो इस इदारे में कोई सिफारिश, कोई ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं इतने पैसे दूंगा, ये करूंगा, फ़ीस दूंगा, वो दूंगा, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये सारा ड्रामा है, इनमें आपने नहीं पढ़ना। पंजाब पुलिस का फ़िज़िकल होता है सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है, रनिंग होती है 1400 मीटर। ASF की बनिस्बत ये थोड़ा कम है, उनका 1600 मीटर है।
1.6 किलोमीटर, तो आपने 7.5 किलोमीटर में उसको सर करना होता है। लेकिन इसके पंजाब पुलिस में आपको 7 मिनट दिए जाते हैं इसके लिए। आपने अगर ये सब पास कर लिया, चेस्ट मेजरमेंट होता है, हाइट चेक की जाती है। पंजाब पुलिस में मेडिकल और फिज़िकल एक साथ नहीं होता, मेडिकल इंटरव्यू के बाद होता है। लेकिन जो एएसएफ है उसमें मेडिकल आपका स्टार्ट में भी होगा और एंड में फिर होगा इंटरव्यू के बाद। खैर, इन सारी चीज़ों पे उतरने के बाद शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है आपको रिटर्न टेस्ट के लिए। सब्जेक्ट्स में आपको बता दूं कि रिटर्न टेस्ट में किसी भी इदारे में कोई डिफरेंस नहीं होता। आपने वही पाक स्टडीज़ पढ़नी होती है, आपने वही जनरल नॉलेज पढ़नी होती है। कोई सीएसएस की तैयारी नहीं कर रहे आपने वही सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस रूल थोड़े से चेंज होते हैं। जैसे कि पंजाब पुलिस में शायद नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो उसके मार्क्स बाकी जो आपने सही दिए उनसे काट दिए जाते हैं। लेकिन एएसएफ में ऐसा कोई रूल नहीं है। सब्जेक्ट इनमें होते हैं, एएसएफ में पाक स्टडी है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, इसके अलावा इंग्लिश है और आईक्यू और एएसएफ का जो 1975 का एक्ट है उसके रिलेटेड कुछ मैथ के आईक्यू के क्वेश्चंस आते हैं। पंजाब पुलिस में भी यही है, पाक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल साइंस वगैरह, इन सब को कंबाइंड करके एक पेपर बना दिया जाता है। उनमें एमसीक्यूज़ का होता है। लेकिन पंजाब पुलिस में ऐसे भी आता है, यानी कि जो उर्दू ऐसे होता है, इंग्लिश ऐसे होता है, वो आते हैं। एएसएफ में ये सब कुछ नहीं होता, उसमें सिंपल एमसीक्यूज़ का पेपर होता है, उसको आपने हल करना होता है। इसके अलावा पंजाब पुलिस का पेपर जो है वो उर्दू में होता है। लेकिन एएसएफ का जो पेपर है वो 2017 के बाद कभी उर्दू में नहीं हुआ, वो सारा इंग्लिश में होता है। पेपर्स की मार्किंग और बाकी फ़िज़िकल की मार्किंग अक्सर चेंज होती रहती है। जैसे कि पिछले साल थोड़ी कम थी, इस बार एएसएफ का जो फ़िज़िकल की मार्क्स हैं वो टोटल 20 है, उसमें आपने मिनिमम जो है वो 14 नंबर लेने होते। इससे अगर कम लिए तो आप फेल हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि 15-16 नंबर ले ले, तभी आप अच्छे मार्क्स के साथ, क्योंकि आगे जाके इन्हीं को इक्वल करके फिर बाद में आपका रिज़ल्ट बना दिया जाता है। खैर, वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मार्क्स जितने भी हो, आप मेहनत जितने करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये सब पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ये सब का सबसे मुश्किल मरहला है। बाकी सूबों में जब इंटरव्यू होता है पुलिस में, तो बाकी क्योंकि उन्होंने रिटर्न टेस्ट दिया होता है, इसमें ज़्यादा सख्ती नहीं होती। आपसे पूछा जाता है कहाँ से आए, क्या नाम है आपका, वालिद का क्या नाम है, आपकी CNIC चेक की जाती है और ये पूछा जाता है आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बाकी सारी चीज़ें छोटे मोटे सवाल करते हैं। लेकिन एएसएफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक प्रोफेशनल इदारा है, इसलिए आपकी ड्रेसिंग चेक की जाती है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेक किया जाता है, आपको बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ पे नज़र होती है। माहिर नफ्सियात भी बैठे होते हैं, 3-4 बंदे एक साथ बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सख्ती ज़्यादा है, चूँकि ये एविएशन के अंडर आता है, इसमें सख्ती होनी भी चाहिए। क्योंकि इसकी वजह ये भी होती है कि आपकी पोस्टिंग एक सेंसिटिव प्लेस पे की जाती है, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट में ऐसा वाक़या होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, हाईजैक होता है प्लान या कोई ऐसा मसला होता है, तो फिर वो हाईजैकर जो होते हैं वो जो भी डिमांड करते हैं, जो भी प्लान्स में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, इनकी ज़िंदगियों के बदले में वो सब करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखभाल के सिलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यू में पास होने के बाद पंजाब पुलिस का मेडिकल टेस्ट होता है और एएसएफ का फिर दोबारा मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल आपने फिर क्लियर करना होता है। जिन्होंने क्लियर किया हुआ है, खैर वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन पंजाब पुलिस में अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको कुछ अरसा रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद आपको 2-3 महीने बाद एक लेटर, आपके जो एड्रेस आपने दिया होता है उस पर आपको एक लेटर आता है, आपने वहाँ से वो रिसीव करके उस पर डेट लिखी होती है कि यार इतने महीने बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, और ट्रेनिंग का सेंटर भी बता दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आपकी पंजाब पुलिस की सैलरी होती है 26,000। उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद आपकी सैलरी होती है 35,000। लेकिन एएसएफ की ट्रेनिंग के दौरान ही सैलरी 30 से ज़्यादा होती है, तकरीबन 32-33,000 ट्रेनिंग के दौरान होती है। उसके बाद आपकी सैलरी, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो एएसएफ की जो सैलरी होती है वो है 40,000। इसके अलावा बाकी सारी सहूलियात अगर
आपके प्रोविंस में एयरपोर्ट में कहीं ड्यूटी लग गई तो ठीक है, वरना अगर आपको बाहर कहीं तैनात कर दिए तो आपको वहाँ का रहने सहने का इंतज़ाम होगा, वहाँ पर आपको बाकी सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और पंजाब पुलिस में तो आपकी प्रोविंस में, आपके ज़िले में आपकी पोस्टिंग की जाती है, लेकिन ड्यूटीज़ थोड़ी सी सख्त है पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी पोस्टिंग कहीं भी लग सकती है। आप एक प्रोविंस के अंडर काम कर रहे हैं, लेकिन एसएफ के अंडर ऐसा नहीं होता है, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसलिए आपने कहीं भी आपकी ज़रूरत पड़ गई, आपने एएसआई की अंडर काम करना होता है, और एएसआई जो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिल रहे होते हैं, वो उसके अंडर काम करता है। आपकी ड्यूटी होती है पंजाब पुलिस में 8 घंटे की, और एएसएफ में 6 घंटे की ड्यूटी होती है। एसएफ में कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर ड्यूटी लग सकती है, बाकी फैसिलिटीज़ वो ख़ुद देते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो फिर एएसआई अगर आप लगते हैं तो फिर आपको घर का इंतज़ाम भी कर दिया जाता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ डिस्कस कर रहा था कि बहुत सारे लोग, मैं फेसबुक पे देखता हूँ, लोग पोस्ट कर देते हैं कि यार मैं 8 लाख लूँगा, 9 लाख लूँगा, मेरा प्लाना पता नहीं डीआईजी है, एआईजी। ऐसी चीज़ों में आपने पढ़ना ही नहीं है। आपको पता है कि आपकी एक एक एक्टिविटी चेक की जाती है। एसएफ कोई ऐसा फालतू इदारा नहीं है कि आप इसमें अप्लाई कर ले, उस पर सिलेक्ट हो गए। आर्मी के अंडर आता है, आपकी एक एक नाखून भी चेक की जाती है कि आपने आपकी एक एक एक्टिविटी के, जब आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आप उनकी नज़र में आ जाते हैं, आप पे आखिर तक नज़र रख दिया जाता है, क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव मसला है। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी हंसी भी आ रही है इस चीज़ पे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फेसबुक पे पोस्ट कर देते कि मेरा प्लाना है, मैं आपसे 8 लाख लूँगा, 12 लाख लूँगा, 10 लाख लूँगा, मैं आपको भर्ती करा दूँगा, मेरा तो प्लाना डीजीआई है, प्लाना मेरे एसएफ में। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आर्मी के अंडर आता है, एविएशन के अंडर आता है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना। आपकी एक एक्टिविटी पे उनकी नज़र होती है, एक एक चीज़ पे आपकी एसएफ की नज़र होती है। अगर आप पे कोई केस है, आप पे कोई ऐसा, आपने कोई गलत एक्टिविटी की है, आप किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे, तो फिर आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो इन चीज़ों में नहीं पड़े और तैयारी करें। एक चीज़ और, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि यार ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक ज़रूर दे देना है। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए।